प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। रिकॉर्ड चला था भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो भोलेनाथ भोली भाली आत्माओं को जो विधर्मियों, विदेशियों, धर्म पिताओं के चुंगल में फंस जाती है, उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है ताकि इधर उधर न जा सके। जैसे शादी होती है तो साजन सजनी का संबंध जुड़ता है, तो सजनी की नाक में नथनियाँ डाल दी जाती है। ऐसे ही आत्माओं का बाप शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं और जिस भारत पर फिदा होकर आते हैं, भारत देश भी है और भारत आत्मा भी है। तो जो भारत है, जिसे गीता में अर्जुन कहा, भरत की संतान भारत, उसे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। ऐसे ही भरत का अर्थ है जो भरण पोषण करता है। सारे संसार का भरण पोषण करने वाला विष्णु कहा जाता है। विष्णु माने नो विषयटाल, वो विष्णु अपनी पवित्रता की पावर से भरण पोषण करता है। सारे ही विश्व वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि कल्पांतकालीन महाविनाश में तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र एक बाप के कंट्रोल में आ जाते हैं। सब मनमाना भव। तो अव्वल नंबर भोलेनाथ कौन हुआ है? किसको कहेंगे? भोलेनाथ शिव को कहेंगे।
शिव बाबा नहीं कहा जाता। तो शिव बाबा है इस सृष्टि पर सदा कायम हीरो पार्टधारी। वो भी अंतिम जन्म में जाकर के क्या होता है, अधीन हो जाता है। किसके? रावण के अधीन। क्योंकि रावण राम की सीता जो शक्ति स्वरूपिणी है, राम की शक्ति को ही उठा ले जाता। क्या हर मनुष्य आत्मा में प्योरिटी की पावर, सबसे बड़ी पावर, और वो प्योरिटी की पावर आती है ईश्वरीय ज्ञान से। ईश्वर के साथ योग लगाने से। तो सवाल है कि जो भी आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु बिंदु, शिव भी आत्मा है। तो भोली कौन है और उन भोलों का नाथ कौन है? नाथने वाला। है भोली आत्माएं हैं जो गीता में बताई गई हैं, क्षरित होने वाली है, शक्ति क्षीण होती रहती है। और जिसकी शक्ति क्षीण नहीं होती तो भोला नहीं हुआ है। तो शिव है भोलेनाथ, भोलों को कंट्रोल में कर लेने वाला, नाथ डालने वाला, आत्मिक स्वरूप में। लेकिन आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तब तो ठीक है, वही एक आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में न आने से, त्रिकालदर्शी होने से ज्ञान अर्थात सत्यता की सबसे जास्ती पावर है उसी सुप्रीम सोल शिव में। लेकिन जो पावर है ज्ञान की, वो इस संसार में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो? उसको तो शरीर ही नहीं है, मुख ही नहीं है। तो उसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या चाहिए है? वो शरीर रूपी रथ चाहिए जो सृष्टि के अंत में जाकर के एकदम संग के रंग में आकर के पत्थर बुद्धि बन जाता है।
क्योंकि जो संग का रंग है ना, अच्छे ते अच्छे का संग का रंग लगे तो ऊंचा उठे, और नीचे का संग लगे नीच का तो नीचे गिरेगा। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर शिव आता है 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कराने डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे रहने वाला, और वो 5000 वर्ष के ड्रामा की कंप्लीट शूटिंग हो जाती है। आत्माएं जो संग के रंग में आकर के बिगड़ जाती है, तामसी बन जाती है, उनको सात्विक बना के वापस चला जाता। तो चैतन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाकर, उनमें भी मनुष्य आत्माओं को, मनुष्यों में भी तीन प्रकार की मनुष्य आत्मा। एक तो षष्ठी वृक्ष की बीज, दूसरी षष्ठी वृक्ष की जड़ें आधार, और तीसरी जिन्हें तना और टालियां, जिन्हें टाल टालियां कहा जाता है। तो सबसे जास्ती संख्या किसकी होगी? टाल टालियों में जो पत्ते हैं उनकी ढेर सारी संख्या, तो जड़ें भी ढेर की ढेर होती हैं, लेकिन पत्तों जितनी नहीं। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो सबका सदगति दाता कहा जाता है। एक भी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में नहीं रहती जिसकी सदगति न हो। सब दुर्गति में, सब दुखी, परेशान। जब चतुर्थ विश्व युद्ध में एटम के विस्फोट होते हैं तो सब परेशान। तो सबकी मुक्ति भी जीवन मुक्ति आत्माओं को देने वाला है। मुक्ति कैसे? देह के बंधन से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, इनमें मन बुद्धि अटक जाती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है ना। तो जो सभी आत्माओं की मन बुद्धि फंस जाती है, उनको ज्ञान मिलेगा तो मुक्ति होगी। कहते भी है ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, लेकिन किसके ज्ञान से मुक्ति? एक ईश्वर के ज्ञान से मुक्ति, और बाकी जितने भी ज्ञान सुनाते हैं वो सब बंधन में डालते हैं। क्यों? चाहे देवताएं हों, चाहे मनुष्य आत्माएं हों, चाहे राक्षस हों, सब देह का सुख लेने वाले भोगी।
देह की इंद्रियों से सुख लेते हैं तो नीचे गिरते जाते हैं। इसका मतलब देह में फंसते हैं ना। तो जो 5 तत्वों की देह है, इसमें आसक्ति हो जाती है आत्माओं की। लेकिन इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? कहीं से तो हुई होगी। कहाँ से हुई? शिव ज्योति बिंदु वो तो आसक्ति में आता ही नहीं, वो तो सूर्य है, ज्ञान सूर्य। इसी से अटैचमेंट है ही नहीं। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है अटैचमेंट की? अरे इसका आसक्ति का आरंभ करने वाली कौन? आत्मा। आत्मा, ये द्वापर तो समय का नाम है। शिव को चाहिए क्या? सृष्टि रचना रचने के लिए सृष्टि रचना रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। और माता धरणी को कहा जाता है। धरणी माने धारणा शक्ति, जिसमें हो धारण करने की ताकत। तो जो ज्ञान सूर्य शिव है, 5000 वर्ष का नाटक पूरा होता है तो जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, उस 5000 वर्ष के ड्रामा को क्रॉस करने वाली है। तो उसके आदि मध्य अंत को जानने वाला वही सुप्रीम गॉड फादर शिव, जो अभोक्ता है। और उसे क्या चाहिए है? उसे तो धरणी चाहिए, माता चाहिए। और धरणी होती है 5 तत्वों का संघात। क्या? धरणी में धरणी माता कही जाती है ना, धरती माता। वो जड़ धरणी, और ये है आत्मा रूपी धरणी। तो वो धरणी 2 प्रकार की है। एक है स्वदेशी और एक है विदेशी, विधर्मी को। तो वो परम पुरुष को चाहिए प्रकृति, मना प्रकृष्ट कृति, मना देह चाहिए, शरीर चाहिए। इसलिए वो अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है कंट्रोल करने के लिए। क्या? तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है आदम, वो आत्मा भी है और शरीर भी है। लेकिन
शरीर तो है ही 5 जड़ तत्वों का संघात। वो बीज है तो सार रूप में होगा, और आत्मा भी पत्थर बुद्धि बन गई। क्या आत्मा भी देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते वो जो आदम है मनुष्य सृष्टि का बाप, वो सब धर्मों का बाप है ना, धर्म पिताओं का भी बाप है। तो सबको राजाई का वर्षा देने वाला है। बाप क्या देता है? कुछ देता है कि नहीं है? वो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है, तो बेहद की राजाई देता है। फिर शिव क्या करता है? शिव अकूट ज्ञान का भंडार है, तो वो आकर के सिर्फ सत्य का ज्ञान देता है। गॉड इज ट्रुथ। अकूट ज्ञान का भंडार, खूटने वाला नहीं। सारा ही कोई निकाल ले तो भी पूरा ही बचता है। जो शास्त्र में दिया पूर्णमिदं पूर्णमदः, तो वो जिसमें प्रवेश करता है ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो हो गई धरणी माता। यानी परम पुरुष को प्रकृति चाहिए, प्रकृति रूपी माता चाहिए, और प्रकृति रूपी माता का इस सृष्टि पर बढ़िया से बढ़िया रूप स्थूल में है पृथ्वी, और चैतन्य में है कौन? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे रहने वाली, आत्म की स्थिति में रहने वाली। क्या? वैष्णवी शक्ति। और अपरा प्रकृति वो है जो थोड़ी नीचे किस्म की है, 5 जड़ तत्वों का संघात। तो शिव क्या करता है? सुप्रीम सोल अपनी जो परा प्रकृति है उसको स्थिर कर देता है, और अपरा प्रकृति जो जड़त्वमयी देह से कनेक्टेड है विशेष रूप में, उसमें प्रवेश करता है, मन रथ में प्रवेश करता है। अर्जुन के रथ में आता है ना, तो रथ में प्रवेश करके वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। रथ में ही इंद्रियां हैं, रथ में ही मन है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मुख्य इंद्रिय। तो इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में लेता है, और जिसका रथ है अर्जुन का, जो जन्म जन्मांतर के लिए
अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है कौन? आत्मा। आत्मा का कनेक्शन है अनेक जन्मों से। तो किस आधार पर है? जन्म जन्मांतर का सद्भाग्य किस आधार पर बना था? ज्ञान धन के आधार पर। तो जो मनुष्य आत्माओं का सभी आत्माओं का, प्राणी मात्र की आत्माओं का जो बाप शिव है, वो इस सृष्टि पर आकर के ऊंच ते ऊंच सार रूप जो प्रकृति का स्वरूप है, रथ, उसका आधार लेता है। तो दो बातें हो गई, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली। देह भाव वाले हो गया रथ। तो रथ में कौन बैठा? सुप्रीम सोल। तो संग का रंग रथ को लगेगा या नहीं लगेगा? है वो रथ सुप्रीम सोल के संग के रंग से सुप्रीम सोल का घर ही बन जाता है इस सृष्टि में। जैसे वो सत्य बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव सत्य धाम का रहने वाला है। क्या? सदा सत्य धाम का वासी है। परंतु इस सृष्टि पर आता है तो भी जिस रथ में प्रवेश करता है, पत्थर बुद्धि में, जिसकी यादगार आज भी मंदिरों में देखी जाती है, पत्थर का लिंग, काला तमो प्रधान। को संग का रंग लगता है। किसको? शरीर को। और वो जैसे बाप का घर परमानेंट है, जिसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सप्तधाम, सिख लोग कहते हैं, सोल वर्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श। वो शरीर रूपी घर भी अर्श ही बन जाता है। सत्य के संग में रहते रहते क्या बन गया? सत्य बन गया। यानी शिव जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है आत्मा, ब्रह्मन। तो वो अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गया, मन परम ब्रह्म हो गया। क्या? वो परम ब्रह्म जो अर्जुन का रथ है, वो ऐसे हो गया जैसे कि सवेरे को सूर्य निकलता है तो कैसे रंग का दिखाई देता है? एकदम लाल लाल, है ना? ऐसे
वो सारा शरीर रूपी रथ संग का रंग लगते लगते ब्रह्म ही बन जाता है। क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मलोक, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, तुम बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे नंबर बार क्या करेंगे? परम धाम को, ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। सृष्टि माने जहाँ सृजन होता है, पैदाइश होती रहती है, संख्या बढ़ती रहती है, तो वो तन ही क्या बन गया? परम ब्रह्म बन गया। अब वो जो परम ब्रह्म बन गया, वो जैसे शिव तुरीया आत्मा, उसके जैसी कोई आत्मा नहीं, क्योंकि वो तो है अक्षर, बाकी सब आत्माएं हैं क्षर, तो वो हो गया तुरीया। ऐसे ही जिस तन में प्रवेश करता है साधारण तन, जैसे सब मनुष्यों का तन होता है मोस्टली सामान्य रूप से, फिर उसको भी तुरीया बना देता। क्या बना देता? तुरीया धाम। क्या? 3 धाम है ना, 3 लोक है ना, दुखधाम, उससे ऊपर सुखधाम, उससे ऊपर शांति धाम। तो आत्माएं जो शांत स्वरूप हैं ओरिजिनली, उनको शांति धाम जैसा घर चाहिए। तो इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आदम, जो आत्मा और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले तो वो आत्मा पत्थर बुद्धि थी, शिव के प्रवेश करने से आत्मा शिव समान बनती है, आत्मा भी शिव समान और शरीर भी शिव के घर समान। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सबसे भोली आत्मा है, उसको कहेंगे अर्जुन, आदम। जो संपन्न पुरुषार्थ बनने पर आदिदेव या महादेव कही जाती है ना। पहले मूर्तिमान होती है, बाद में पुरुषार्थ करते करते बाप समान संग के रंग से अमूर्त बनती है। क्या? जैसे उसकी मूर्ति है ही नहीं, उस आत्मा में मूर्ति की स्मृति ही नहीं रहती कि मुझे कोई मूर्ति है। कैसे? वो मूर्ति भी ब्रह्मलोक बन जाती, तुरीया। तो इस सृष्टि पर 2 का ही खेल है। एक पुरुष रूप आत्मा और दूसरी प्रकृति।
प्रकृति भी दो प्रकार की, क्या? एक है आत्मिक स्थिति वाली, आत्मभाव वाली, और दूसरी है देह भाव वाली। 5 जड़ तत्वों का संघात। तो ये दोनों का इस सृष्टि में सात्विक रूप जो बनता है शिव के आने से, वो शिवलिंग कहा जाता है। जिस शिवलिंग में जो मूर्तिमान शंकर की आत्मा है वो शिव बन गई, शिव समान बन गई। शिव माने कल्याणकारी। ऐसे ही वो आत्मा भी इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप होने से सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी बन गई। किसी भी प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाली नहीं। सन्यासी लोग भी जब भाषण करते हैं तो अंत में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, कीड़े हों, पतंगे हों, किसी भी कैटेगरी की आत्माएं हों, सब में सद्भावना पैदा हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ कल्याणकारी भावना। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, वो भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी बन जाता है सारी मनुष्य सृष्टि के लिए। कैसे हो गया? क्या किया है? शिव ने इस मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसके 2 रूप हैं, आत्मभाव और देह भाव, चैतन्य रूप और जड़त्व रूप, तो उस जड़त्व रूप को अपने कंट्रोल में ले लिया, रथ को। क्या? और उसको आप समान बना लिया। आप समान बनाया तो बाप का घर बन गया। माना जो शंकर वाली आत्मा है, जो शिव समान बन गई, उसका वो सार रूप में 5 तत्वों का चोला ब्रह्मलोक जैसा शांत धाम बन गया, जिसकी शरण में जो भी आत्माएं पहुंचती हैं वो सब शांत स्वरूप हो जाते हैं। क्या? इसलिए गीता में आया है कि वो जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मलोक, उसकी शरण में जो भी पहुंचता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। जैसे यज्ञ रचते हैं, यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है, शरीरधारी में, तो उसका नाम पड़ता है रुद्र। रौद्र रूप धारण करने वाला। क्या? जैसे अग्नि होती है ना,
भयंकर रूप धारण कर देती है तो सब कुछ राख कर देती है। ऐसे ही वो जो शरीरधारी आदम है उसका शरीर आग जैसा हो जाता है। इसीलिए सुना होगा कि पहले एक जाति के लोग हुआ करते थे 2-2,500 वर्ष पूर्व, जो आग की लाइट को याद करते थे, आग का गोला, उसको कहते थे ये है खुदा। और इस रुद्रज्ञानी यज्ञ के आदि में ओम मंडली में भी भगवान को किस रूप में याद करते थे? है लाल लाइट के गोले के रूप में ही याद करते थे। बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये जो लाल लाइट का गोला है ये तो जड़ तत्व है। क्या? जैसे अग्नि जड़ तत्व है, लेकिन तुरिया तत्व बन जाता है। ऐसा तुरिया तत्व जैसा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई भी मनुष्य मात्र का शरीर नहीं होता। क्या? जिस तत्व में, जिस रहने के स्थान में सभी आत्माएं प्राणी मात्र की रहें और शांति का अनुभव। जैसे सारा दिन आदमी काम करता है, थक जाता है, फिर रात में गहरी नींद सुसुप्ति में चला जाता है। तो ऐसे ही वो तो देहधारियों की बात हुई, ये आत्माएं भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर सतयुग रूपी सवेरे से लेकर के कलयुग अंत में महाअंधकार की रात्रि होने तक थकती है। बहुत थक जाती है तो रात को गहरी नींद में सो जाती है। इसी तरह ये आत्माएं भी कलयुग के अंत तक पार्ट बजाते बजाते थक जाती और परमधाम वासी हो जाती है, ब्रह्मलोक वासी। वो ब्रह्मलोक क्या है? जो गीता में बताया है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार मेरा धाम है। वो तो शिव का धाम है, सुप्रीम सोल का। लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी एक मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का बाप बीज है, जिसका शरीर क्या बन जाता? धाम बन जाता। सिर्फ उसकी आत्मा का धाम नहीं कि आदम की आत्मा का धाम नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं वो उसी धाम से होकर गुजरती है। जैसा कि साक्षात्कार से बनाए हुए झाड़ के चित्र में दिखाया गया है कि षष्ठी रूपी वृक्ष के ऊपर शंकर बैठाया हुआ है, लेकिन वो मूर्तिमान नहीं दिखाया है, मूर्ति नहीं है, उसका आकारी रूप दिखाया है, नग्न रूप। माने
आत्मा निराकार स्टेज में स्थिर हो गई। ऐसे नहीं शरीर नहीं रहता, कल्पांत काल में महाविनाश में सो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आत्मा का शरीर भी रहता है, लेकिन सात्विक रूप में। क्या सात्विक रूप माने है? सात्विक रूप का मतलब है सार रूप। पांच तत्वों का भी सार, सत्व प्रधान, सिर्फ सत्व प्रधान। जैसे ब्रह्मलोक सत्य धाम है, सत्व का भंडार है, ऐसे ही वो शरीर भी क्या बन गया? सत्य धाम बन गया। लेकिन अंतर क्या है? सत्य धाम में रहने वाली आत्मा और सत्य धाम में क्या अंतर है? सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया उसमें बीच में हीरा है। वो हीरा है आत्मा की यादगार, चैतन्य रूप है, वो सदा ही चैतन्य है। लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो स्वरूप तब तैयार होता है जब संगम पुरुषोत्तम युग है। पुरुषों में उत्तम आत्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है। आदम, क्या जिसको हम भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा माना साकार शरीर भी है और आत्मा भी। आत्मिक रूप वो भी प्रकृति, प्रकृष्ट कृति है। कृति माने रचना, किसकी? शिव की। कैसे प्रकृष्ट रचना? वो जब इस सृष्टि पर आता है तो उस आत्मा को आप समान बना दिया ना है? पहले तो पत्थर बुद्धि थी, बुद्धि ही जड़त्वमयी। बाद में क्या हुआ है? पारस बुद्धि बन जाती। क्या? वो आत्मा जिसके भी संग के रंग में आती है तो उसे भी परिवर्तन कर देती। जैसे पारस पत्थर का गायन है भक्ति मार्ग में। ऐसा कोई पत्थर होता नहीं, लेकिन गायन है बताने के लिए कि पारा पत्थर को जिस काले काले तमो प्रधान लोहे से टच कर दो तो वो सोना बन जाता है। ऐसे शास्त्रों में कोई कथा आई है, लेकिन है यहाँ की बात कि वो पत्थर बुद्धि जिसकी यादगार कलयुग के अंत में काला लिंग पूजा जाता है, उसमें हीरा नहीं दिखाते। दिखाते हैं कलयुग के अंत में हीरा? कोई नहीं दिखाते। तो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बन जाता है, शिव समान। तो क्या अंतर हुआ? इतना निराला कैसे बन गया? वो शरीर रूपी रथ ब्रह्मलोक जैसा धाम कैसे बन गया? कैसा बन गया? चैतन्य धाम या जड़त्व में है? कैसा धाम बन गया है? चैतन्य धाम बन गया। जो घर होता है वो चैतन्य होता है,
या जड़ होता है? हैं? क्या होता है? जड़त्व में होता है ना? है? तो आत्माओं का घर बन गया। क्या बन गया? आत्माओं के रहने का स्थान बन गया। तो इसलिए उसका नाम रख दिया परम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां। ब्रह्मा रूपी जो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा बताए जाते हैं, उनमें परे ते परे स्टेज में रहने वाला परम ब्रह्म बन गया। तो भी वो मां है या बाप है? दोनों है। मां है, मां जड़त्व में बुद्धि वाली होती है, और बाप चैतन्य। तो उसमें जो हीरा दिखाया गया है सोमनाथ मंदिर में, वो चैतन्य आत्मा बन जाती है, शिव समान। क्या? जैसे शिव है कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी है, ऐसे ही वो आत्मा भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे हो गया है? कैसे हुआ? जो भोला शिव है, उसने क्या किया है? उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में कि अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा है? हाँ। तो शिव की पत्नी कौन हुई? शिव की अव्वल नंबर सजनी कौन हुई? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्म माने मां है। इस सृष्टि में उससे बड़ी मां कोई नहीं। तो शिव को फिर अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए ना है? वो क्या करता है? वो क्या करता है? सदा कंट्रोल में रखता है या नहीं रखता है? श्रीमत रूपी नथनिया में बांध के रखता है या नहीं रखता है? वो शरीरधारी मूर्तिमान शंकर जो है, जो शिव समान बन जाता है, तो उस आत्मा को स्वतंत्र तो छोड़ता है, लेकिन आप समान बना दिया ना, तो सृष्टि के अंत तक भी वो आत्मा सात्विक ही रहती है या तामसी बन जाती है, विष्णु रूपी ही रहती है या दुखदाई बन जाती है? तामसी बन जाती है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो आदि में विष्णु बनाया था, जिसे क्या, जिसको गीता में कहा गया एक तीसरी आत्मा और है,
एक क्षर और अक्षर, लेकिन तीसरी भी है जिसे कहते हैं परमात्मा इति उदाहरत। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी विष्णु। तो आदि में, सृष्टि के आदि में विष्णु होगा, तो अंत में भी विष्णु। हाँ, अंत में उसका शरीर जो है ना, वो बांध लेता है। शरीरों के संग के रंग में आता रहा ना जन्म जन्मांतर कि नहीं, तो वो शरीर जो है वो तामसी बन जाता। इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे तो उसका असर अगले जन्म में जो शरीर मिलेगा उस शरीर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जन्म जन्मांतर जो नीचे उतरती हुई आत्माएं हैं, एक के अलावा, क्या परमात्मा इति उदाहरत के अलावा वो सारी आत्माएं कुछ न कुछ श्रीमत के बंधन से बाहर होती जाती है। क्या कि जब शिव आता है तो सब श्रीमत के अंदर रहते हैं, कि नंबरवार श्रीमत को धारण करते हैं। क्या होता है? नंबरवार धारण करते हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सब नंबरवार, और वो पूरा ज्ञान धारण न करने के कारण उतरती कला वाली। क्या चाहे वो रुद्रमाला के मणके ही क्यों न हो, या महारुद्र को छोड़कर सारे ही रुद्रगण नीचे उतरते हैं। तो जब बीज ही नीचे उतरेंगे तो सारी सृष्टि नीचे उतरती है। तो उन नीचे उतरने वालों के संग के रंग में बाप को तो आना ही पड़ेगा। क्या परिवार है ना, उस परिवार का बाप है ना, बेहद का परिवार है, 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं का। तो उनके संग के रंग में आते 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 उसका शरीर भी ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वो आत्मा के कंट्रोल से बाहर हो जाता। इंद्रियां एकदम प्रबल हो जाती, मन तो पूरा ही कंट्रोल से बाहर। उसी समय, उसी क्षण जब वो बहुत तंग हो जाता है आत्मा है, तो कहते हैं ना खुदा खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। तो उसी समय वो त्रिकालदर्शी आत्मा प्रवेश कर जाती है, उसी सेकंड, न एक क्षण आगे न एक क्षण पीछे, और प्रवेश करके फिर वो 100 वर्ष का संगम युग का काल है जिसमें सारा दुनिया का परिवर्तन होता है, सभी आत्माओं का। तो बताया ये परिवर्तन कैसे हुआ कि जो भी शिव की भोली आत्माएं हैं वो संग के रंग में आकर के अपना सत्यानाश कर देती है। शिव तो एक जैसा रहता है,
कोई परिवर्तन नहीं। तो कौन होशियार हुआ, कौन बुद्धिमान से बुद्धिमान हुआ है? बुद्धिमानों की बुद्धि वो आत्मा हुई शिव। और बाकी ये आदम से लेकर के जितने भी 500 700 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब भोली बुद्धि की। तो सबसे ज्यादा भोली बुद्धि कौन? जो सब मनुष्य मात्र का बाप है। तो जब शूटिंग पीरियड भी होता है तो भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है कि नहीं? किसको है? किसको आ जाता है बुद्धि में सारा ज्ञान? आदम को, है ना? मूर्तिमान शंकर जिसे कहा गया। फिर भी 500 700 करोड़ के संग के रंग में आता है या नहीं आता है? हैं? शिव बाप समझाते ही रहते हैं। क्या समझाते हैं? हैं? अरे ज्ञान अमृत मिल रहा है क्या? और ब्रह्मा जो हैं, ब्रह्मा नामधारी, उनके द्वारा तो ज्ञान अमृत ही मिलता है। वो अमृत नहीं, गीता ज्ञान ही मिलता है। लेकिन तेरे को तो अमृत जैसा मिल रहा है ज्ञान। क्या? सारे ज्ञान का सार मिल रहा है। तो अमृत पी करके तेरे को तो क्या बनाना चाहिए? अमर देवता बनाना चाहिए। है देवता पवित्र बुद्धि या पवित्र बुद्धि? पवित्र बुद्धि बन जाना चाहिए। लेकिन तेरी बुद्धि कैसी है? बच्चों के क्या कहें, मोह में आकर कहो, संग के रंग में आकर कहो, ऐसा भोला बन जाता है कि उससे ज्यादा भोला और कोई नहीं कहा जा सकता। तो उस भोली आत्मा को आप समान बनाने वाला भोलेनाथ शिव सबसे निराला। और उसके बाद जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है वो रथ भी निराला हो जाता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर। कैसा निराला? परम ब्रह्म। शास्त्रों में बोला है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो उन्होंने माता को गुरु माना ना, लेकिन वास्तव में माता गुरु होगी? हाँ होगी, क्योंकि धारणा शक्ति सिर्फ माता में ही होती है। शिव जो ज्ञान का अखूट भंडार धारण करता है 5000 वर्ष के बाद, 5000 वर्ष की सृष्टि का आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उस आत्मा में आ जाता है, तो वो अपने में धारण कर पाता है? परम धाम में रह पाता नहीं, उसको तलफ हो जाती है। वो इस सृष्टि पर आकर के माता को ढूंढता है। क्या? जो माता जड़त्वमयी शरीर वाले सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली रथ है, जिसे कहा गया गीता में, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्य विधीयते।
क्षेत्र माने यही, इस सारी दुनिया के अंदर धर्म क्षेत्र है, रथ शरीर रूपी। यही धर्मों के आधार पर जो अनेक प्रकार के कर्मकांड बनाए हैं, उन कर्मकांडों का युद्ध क्षेत्र है। यही रथ यज्ञ कुंड है। और इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सारी दुनिया स्वाहा होने वाली। फिर भी ये अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ का नाश नहीं होगा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो रिजल्ट क्या निकला? अव्वल नंबर भोलेनाथ हुआ शिव की आत्मा, और उसके बाद कौन? द्वयम नंबर इस मनुष्य सृष्टि में भोलेनाथ हुआ मूर्तिमान शंकर। फिर जो मूर्तिमान शंकर है, उसके बाद वो मूर्तिमान शंकर किसको कंट्रोल में करता है? पराप्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति। प्रकृष्ट कृति तो है, लेकिन आत्मभाव वाली जो है वो आत्मिक स्टेज पहले ही जल्दी धारण करती है। आत्मभाव जहाँ पैदा हो जाता है, वहाँ किसी को दुख देने की बात नहीं आती। स्वार्थ जहाँ पैदा होता है, वहाँ दुख देने की बात आती है। तो वो जो आत्मभाव वाली प्रकृति है मूर्तिमान शंकर की, शिवलिंग की, उस आत्मभाव वाली प्रकृति जो आत्मा ही है, उसके बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। क्या? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कैसे? धारणा शक्ति वाली है। पुरुषों में धारणा शक्ति नहीं होती है। पुरुषों में साधारण शक्ति हो तो पुरुषों के द्वारा भी जो शक्ति है वो धारण की जाए, वो तो होती नहीं। तो वो धारणा शक्ति उसको कंट्रोल में करता है पहले पहले। कैसे? इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, जैसे दुनिया वाले करते हैं जबरदस्ती है, देह की इंद्रियों का बल लगा के, या आत्मा से। आत्मा जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, आत्मभाव से अपनेपन के आधार पर उस परा प्रकृति को अपने में बांध लेता है। क्या? दुनिया चाहे कितना भी जोर लगाए, वो उसे छोड़ता नहीं। जैसे शिव है, वो आदम को नहीं छोड़ता, छोड़ता है, हाँ? ऐसे ही जो इस मनुष्य सृष्टि में
उत्तम से उत्तम पाठधारी पुरुषोत्तम है, परमात्मा कहा जाता है, वो परा प्रकृति को अपने कंट्रोल में ही रखता है। जन्म जन्मांतर के लिए उसको कहते हैं पार्वती। क्या कहते हैं? पार लगाने वाली आत्मा। जैसे धनवती, धनवान, ऐसे पार्वती, पार लगाने वाली। क्या? शिव को जो इस सृष्टि पर नीचे उतर के आता है, उसको इस नीची सृष्टि से पार लगाने के निमित्त कौन बनता? आता किस लिए है? वसुधैव कुटुंबकम जैसी सात्विक सृष्टि बनाने के लिए आता है। तो उसके लिए निमित्त किसको बनाता है? वो तो अकर्ता है, वो तो बनाने करने वाला नहीं है। कौन? शिव निराकार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो निमित्त बनता है। क्या? कि वो जो नीचे आया है उसको वापस पार लगा दे, नहीं तो वो भी पार जा सकेगा? है? नहीं समझ में आया? वो पार कब जाएगा? इस दुख धाम की सृष्टि से पार कब जाएगा? जब ये सृष्टि क्या होगा? वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक कुटुंब बन जाए, एक बाप की संतान, तभी तो कुटुंब कहा जाता है। तो ऐसे ही जो मूर्तिमान शंकर आदम वाली आत्मा है, वो भी यही परंपरा अपनाती। क्या? क्या है? क्या करती? किसका आधार लेती है? हाँ, जिसका नाम है पार्वती, परा प्रकृति, मन बुद्धि रूपी आत्मा से उसका आधार लेकर रहती है। क्या? वही पार लगाएगी। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक पार्वती ही है जिसका नाम काम के आधार पर पड़ा है। क्या काम? जो विषपाई शंकर है उसको अमृतपाई महादेव बना देती है। बड़े के बड़ा देवता। देवताएं अमर कैसे बने? अमृत पिया तो अमर बने। तो अमृत जो है वो सार कब बनता है? मंथन किया जाता है तो सार बनता है। लेकिन उस सार को, अमृत कलश को कौन बांटे? है? जैसे माता है परिवार में, पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। क्या? पक्षपात पूर्वक करती है क्या? है? नहीं, पूरे परिवार का पालन करती है। ऐसे ही वो परा प्रकृति है
जो अमृत रस मिलता है उस अमृत रस को नंबरवार सारी सृष्टि में वितरित करती है। इसलिए बोला क्या कि शिव आते हैं तो अपना ज्ञान का भंडार का वर्षा किसको देते हैं? प्रजापिता आदम अर्जुन को देते हैं। और आदम रूपी जो प्रजापिता है वो किसको देता है? किसको देता है? परा प्रकृति को देता है ना। तो जगदम्बा का जो रूप है, जगदम्बा नाम आया ना ब्रह्म महावाक्य मुरली में कि प्रजापिता जगदम्बा को देता है। तो जगत की अम्बा विस्तार में जगत को जो जन्म देती है वो ही जगत की अम्बा है या उसकी भी कोई अम्बा है? जन्मदात्री है। एकदम यज्ञ के आदि में चले जाओ। विष्णु रूप है उसकी, विष्णु तो पुरुष रूप में दिखाते हैं, पुरुष कंट्रोलर होता है। और लक्ष्मी को सहयोगिनी सेवाधारी, विशेष सेवाधारी लक्ष्मी को दिखाते हैं, गीता माता कहो। लेकिन जो लक्ष्मी है वो ही वास्तव में परा प्रकृति है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले विस्तार की दुनिया होती है या सार रूप दुनिया होती है? जैसे कन्या है तो सार रूप है पवित्रता का, है ना। और जब शादी हो जाती है, माता बन जाती है, तो क्या होता है? विस्तार हो जाता है। ऐसे ही भारत देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। क्या? भारत माता। तो भारत माता पहले या विस्तारवादी माता पहले? इस धरणी माता का विस्तार कहाँ से होता है? उसमें विनाशी कौन है और अविनाशी कौन है? विनाशी है, हाँ, देह अभिमान वाली अपरा प्रकृति है ना, जिसको कहते हैं शास्त्रों में दिति, माने खंडित हो गई, जिसका जो सतीत्व है वो खंडित हो गया, एक सत्य को धारण नहीं किया, खंडित हो गई। जैसे सिख लोग कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो ये बात देव सृष्टि की है, स्वर्गीय सृष्टि की है। स्वर्गीय सृष्टि का नियम है जो हेवनली गॉडफादर ने बनाई या
मनुष्यों नरों की बनाई हुई नर की सृष्टि का नियम है? किसका नियम है? देवताओं की सृष्टि का नियम है। तो देवताओं की सृष्टि तो जो नर को नारायण जैसा देवता बनाता है उसी को श्रेय जाता है। तो वास्तव में दोनों ही पार्वती का रूप बनती है। जो अपरा प्रकृति है, नीचे किस्म की है, वो भी जब आत्मभाव वाली प्रकृति के संग के रंग में आती है तो परिवर्तित हो जाती है। क्या? वो शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे सार स्वरूप शिवलिंग है ना, है, आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होती है। आत्मा आदम की बिंदु आत्मा कंसंट्रेशन से, एकाग्रता के अभ्यास से स्थिर हो जाती है तो सात्विक बन जाती है। और उस सात्विक आत्मा के संसर्ग में सदैव रहने वाला शरीर है। तो जैसे शिव के साथ हो गया ना, वो दूसरा शरीर नहीं है कोई, उसी शरीर के संग के रंग में है। तो संग का रंग सबसे जास्ती उस शरीर को भी लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो भी कैसा बन जाता है? तुरीया बन जाता, तुरीया धाम। तो प्रकृति के दो रूप हो गए, एक अदिति जो खंडित नहीं होती, अर्थात काले काम नहीं करती, काली नहीं होती। काला धंधा होता है ना, वो चोरी से किया जाता है कि सबको बता के ढोल मजीरा बजा के किया जाता है? चोरी से किया जाता है। तो जो प्रकृति के दो रूप हैं, एक आत्म भाव वाली, एक देह भाव वाली। तो वो देह भाव वाली जो प्रकृति है वो तामसी बनती जाती है, हैं? इसलिए उसको कहते हैं महाकाले। कितनों की माँ? जगत की माँ, जगदम्बा। सारे जगत में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब की माँ। चाहे कोई भी धर्म वाला हो, कोई धर्म पिता को मानने वाला हो, उस सब की माँ है। लेकिन ऐसे बच्चों के संग के रंग में आकर के जो देह अभिमानी हैं, भौतिकवादी हैं, वो काली पड़ जाती है। इसलिए उसको महाकाली कहते हैं। और जो श्रेष्ठ है आत्मभाव वाली, उसे महागौरी कहते हैं। अंतिम जन्म में भी गौरी ही रहती है, पर पुरुष के संग के रंग में नहीं आती। तो बताया गौरीनाथ। किसका नाथ? जो परा प्रकृति है उसको भी अपने कंट्रोल में लेकर रखता है। क्या? और क्या करता है? परा प्रकृति को स्थिर करके फिर जो चलायमान रथ है 5 तत्वों का, सत्व रज तम, 3 अवस्थाओं से पसार होने वाला,
उस रथ को संग के रंग से फिर कंट्रोल किया जाता। आत्मा सात्विक बनती है तो शरीर भी सात्विक बनता है। तो गौरीनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ कौन है और भोलेनाथ कौन है? अलग अलग हैं कि एक ही है? भोलेनाथ कौन है? ठीक है, धर्म पिताओं ने जिस तरफ इशारा किया, गुरु नानक ने ऊपर इशारा किया, तो वो आत्माओं के बीच में ऊंचे ऊंचे पाटधारी आत्मा, वो भोलेनाथ हो गया। और गौरीनाथ, गौरीनाथ शंकर हो गया। क्यों? क्योंकि शिव गोरी में आता है या काले में आता है? किस में आता है? हैं? काले में आता है। इसलिए महाकाली को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। क्या? शंकर को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं और महाकाली को भी शिव नेत्र दिखाते हैं। शंकर पे भी सर के ऊपर चंद्रमा चढ़ा हुआ है। जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, उसको सर पे चढ़ा ही लेते हैं माँ बाप। तो मनुष्य सृष्टि के माता पिता हैं जगत पिता जगदम्बा। वो जगदम्बा जब महाकाली बनती है तो सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को इतना प्यार करती है कि उनमें से जो फर्स्ट क्लास आत्मा है, पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का, उस आत्मा को माने ब्रह्मा को, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा की रात गाई हुई है, ब्रह्मा का दिन भी गाया हुआ है। उसमें ज्ञान की रोशनी बढ़ती है तो दिन हो जाता है, उसमें अज्ञान का अंधकार बढ़ता है तो रात्रि हो जाती है, अंधकार की। किसमें? किस आत्मा की बात? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा चंद्रमा जैसा है क्या? आधा समय कृष्ण पक्ष गाया जाता है और आधा समय शुक्ल पक्ष गाया जाता है। शुक्ल पक्ष माने रोशनी वाला पक्ष। ऐसे ही वर्ष में क्या? वर्ष में भी सूर्य, स्थूल सूर्य है ना, वो भी 6 महीने दक्षिणायन। दक्षिण में इस्लामी जैसे देश हैं, राक्षसी प्रकृति, तो दक्षिणायन रहता है। और 6 महीने उत्तरायण रहता है। कर्क रेखा मकर रेखा है ना, तो परिवर्तन होता रहता है। तो वो शिव है, वो किस में प्रवेश करता है? महागौरी में प्रवेश करता है या महाकाली में प्रवेश करता है? हैं? महाकाली में शिव प्रवेश करता है, हैं? महाकाली में शिव प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में नहीं आता है। हाँ, मुकर्रर रथ में परमानेंट आता है, लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में जब शिव आता है 3 मूर्तियों के साथ ही होता है, तो पहले किस में प्रवेश करता है?
जो जड़त्वमयी आत्मा है, जड़ शरीर का संघात है, अपरा प्रकृति जो कही जाती है, उसमें प्रवेश करके भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? क्या होता है? सुनना और सुनाना। बात की गहराई को समझते नहीं है प्रूफ और प्रमाण के आधार पर। बस जिसने जो सुना दिया, सत्यवचन महाराज, धर्म पिताओं ने आकर के सुना दिया, फॉलोअर्स बस चल पड़ते। ऋषि मुनियों ने सुना दिया, बस। पंडित जी ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने जो सुनाया, सो सत्यवचन महाराज, ठीक है दया निधान, सत्य है कृपा निधान। ऐसे भक्ति मार्ग में चलता है। तो उस भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली कौन हो गई? है अपरा प्रकृति। और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली परा प्रकृति, जिसको अव्यक्तवाणी में बोला, विजय माला का आवाहन करो। किसका आवाहन करो? विजय माला। माला में तो ढेर मणके होते हैं, माला संगठन की यादगार है, तो उनमें से अव्वल नंबर का जो मणका है विजय माला में, वो है शहद की मक्खियों की जैसे रानी। क्या? मीठा मीठा ज्ञान सुनाने वाली है। तो रुद्रमाला के मणके क्या कड़वा कड़वा ज्ञान सुनाते हैं? हाँ, उनपे होता है देवान का छिलका। तो देह अहंकार में आकर के ज्ञान कम सुनाते हैं, अपना धंस ज्यादा दबाते हैं, हम बड़े ज्ञानी। तो सुनने वाला सुनेगा या भाग जाएगा? है, थोड़ा बहुत सुनेगा, बाद में भाग जाएगा इनका देह अहंकार देख करके। तो ऐसे ही होता है। वो विजय माला की जो हेड है, शहद की मक्खियों की रानी, वो भी छोटी शहद की मक्खियों की रानी है। क्या? जिनका शहद कहते हैं आंखों में लगाया जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। क्या? अंधा सोझरा हो जाता है, अंधकार खत्म, सोझरे की दुनिया आती है, सत्ययुग। तो वो हो गई गौरी, और उसको नाथने वाला हो गया शंकर महादेव। तो वो भी निराला हो गया। इस मनुष्य सृष्टि पर मनुष्य के रूप में सबसे निराला पार्ट बजाने वाला कौन? जिसके जैसा पार्ट बजाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो दोनों के लिए बोल दिया, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या? आत्माओं में जो सदा सात्विक रहने वाली आत्मा है शिव, और मनुष्य आत्माओं में जो सात्विकी भी बनती है और सबसे जास्ती तामसी भी, काली भी बनती है, महाकाल। जैसे महाकाली वैसे महाकाल। तो ये गीत बनाया है, क्या? फिल्मकारों ने। पुराने समय का गीत है या आज की तामसी दुनिया का गीत है? दुनिया की हर चीज, चाहे फिल्म ही क्यों न हो, पहले सत्व प्रधान, फिर बाद में तामसी। जैसे बाबा ने कहा कि उपन्यास सबसे जास्ती पतन करने वाले तामसी है। तो क्या उपन्यास कभी सात्विक नहीं था? है? सात्विक था,
जो पहला पहला उपन्यास हिंदी का बना चंद्रकांता संतति, उसे पढ़ के देखो। रुद्र ज्ञान यज्ञ से मेल खाता है ज्ञान से या नहीं खाता है? वहां भी 2 राज्य दिखा दिए। क्या? विजयगढ़, नवगढ़, 9 आत्माओं का किला रूपी गढ़, और विजय दिलाने वाला जो पार्वती जैसी आत्मा है चंद्रकांता, चंद्रमा की कांति। कैसी कांति? अंधेरे वाली कांति या पूर्णमासी वाली कांति है? पूर्णमासी वाली कांति। तो वो है ही चंद्रमा की बच्ची। कौन? कौन? राधा किसकी बच्ची? कौन से वंश की? चंद्रवंश। वो राधा ही गौरी है, उसका नाम पार्वती है, उसको ही लक्ष्मी कहते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आकर के नारी को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ लक्ष्मी जैसा बनाता है। इसका मतलब नर और नारी है क्या होता है? कुसंग में आते आते गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? गिरते। आत्मा भी गिर जाती है देहधारियों के संग के रंग में आकर के, और देह का भी परिवर्तन होता रहता है। सत्व प्रधान से तामसी बन जाती है कलयुग के अंत में। हाँ, जब बिगड़ गई आत्मा भी बिगड़ गई, और 5 तत्वों का शरीर भी बिगड़ गया। बीमारियों का घर बन जाता है कि नहीं? कब? कलयुग के अंत में। तो ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। क्या कहा? कौन है बनाने वाला बिगड़ी को? शिव, जो पुरुष कही जाती है आत्मा, वो अकेला नहीं। पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको प्रकृति रूपी माता चाहिए। क्या? प्रकृष्ट कृति। जैसे कोई परिवार होता है तो बाप की प्रकृष्ट कृति होती है माता। वो प्रकृष्ट कृति जो माता है, वो दोनों मिलकर के पुरुष और प्रकृति, ये सृष्टि चलती है। तो ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं है। एक है या 2 है? ऐसा एक या ऐसे बिगड़ी को बनाने वाले? एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी, एक ही शख्सियत, जो मनुष्य सृष्टि में सभी आत्माएं और उनके 5 तत्वों के शरीर बिगड़ जाते हैं। उनको वो हेवनली गॉडफादर, जो हेवन का रचयिता है, आत्मस्वरूप वाला भी है और देहधारी भी है, देह का भी सार रूप है, वो दोनों मिलकर के, आत्मा और प्रकृति रूप दोनों मिलकर के बिगड़ियों की बिगड़ी हुई जो है इस सृष्टि पर आत्माएं और शरीर, उनकी बिगड़ी अवस्था को बनाने वाले हैं। 2 आत्माएं हैं लेकिन एक ही शरीर में। जैसे अर्जुन का रथ। क्या? अर्जुन का रथ, रथ किसका? अर्जुन का। वो रथी है, और उसका साथ में रहने वाला, रथ को चलाने वाला सारथी
वो हुआ भगवान, जो सदा सात्विक स्टेज में रहने वाला है, ज्ञान का सत्य का भंडार। लेकिन रथ में तो तीसरी आत्मा भी दिखाई जाती है, बाकी तो जानवर दिखाए जाते हैं, लेकिन तीसरी आत्मा भी जानवर के रूप में ही दिखाई जाती है। देखा अर्जुन के रथ में कभी देखा ध्यान से? कौन? बताओ बताओ। हनुमान है, जिसका नाम ही पड़ता है काम के आधार पर। क्या काम किया? उस आत्मा ने अपना जो मान मर्तबा है संसार में है, उस मान मर्तबे को मिट्टी में मिला दिया। क्या? शिव 3 मूर्तियों के साथ आता है, उनमें 2 मूर्तियां तो संसार में बड़ी बुलंद रूप में गाई जाती है, भारत में खास। लेकिन एक मूर्ति जो है ब्रह्मा, उसका कोई मान मर्तबा जैसे नहीं रहता। न मूर्तियां पूजी जाती हैं, न बनाई जाती हैं, न उस मूर्तिमान को कोई याद करता है। क्या याद करता है ब्रह्मा को? कोई याद नहीं करता। और दिखाया भी जाता है दाढ़ी मूंछ वाला भिखारी मनुष्य, देवता बनता नहीं। शरीर रहते रहते नहीं देवता बनता, फिर शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर धारण करता है, तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा हवा में जैसे उड़ती है, जैसे पवन है ना, उड़ता ही रहता है, तो वो कही जाती है पवन पुत्र हनुमान। और वो भी उस रथ में ऊपर विराजमान दिखाई गई है। क्यों? उसको सबसे ऊपर क्यों बैठाई दिया है? उसको तो नीचे होना चाहिए है? अरे ओसो को तो ओबीडेंट सर्वेंट बन के रहना चाहिए नीचे, नहीं, उसको सबसे ऊपर दिखाई दिया भक्तों ने। जो चित्र बनाया ना अर्जुन के रथ का, उसमें हनुमान को सबसे ऊपर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि जो नर अर्जुन है, नर से नारायण बनता है, तो वो नारायण सत्युग में जो पहला पत्ता जन्म देता है, पहले पत्ते को जन्म देता है, 500-700 करोड़ कल्पनों में नंबर 1 का पत्ता 16 कला संपूर्ण, वो वही ब्रह्मा की आत्मा हनुमान है। क्या? जिसके लिए सारी पढ़ाई जाती है। क्या? शिव पढ़ाता है किसको? शिव डायरेक्ट जानवरों को पढ़ाई नहीं पढ़ाता, न घोड़ों को पढ़ाता है, न बंदरों को पढ़ाता है, न कोई जानवर, कोई पशु पक्षियों को पढ़ाता है, नहीं, पढ़ाता है मनुष्य को। क्या? जिसको कहा जाता है बुद्धिमान नरार्जुन। बुद्धिमान ज्ञान सुनेगा कि बुद्धिहीन बुद्धू ज्ञान सुनेगा? है? बुद्धिमान ही सुनता है। तो बुद्धिमान उसे जो निराकार बाप इस सृष्टि पर आए, क्या इस सृष्टि पर पार्टधारी जो भी आत्माएं हैं, उनके बीच में सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्मा, जो किसी को इन आंखों से देखने में भी नहीं आ सकती, सोचने में भी नहीं आ सकती, अचिंत्य है, अव्यक्त है, अमूर्त है, उसकी मूर्ति है ही नहीं, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, ज्योति बिंदु का। तो वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जिस मनुष्य सृष्टि के साकार आदम में प्रवेश करके उसे आप समान बनाती है,
कैसी? शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा बना देती है, तो वो उस देहधारी से प्रकृति का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सार रूप है। क्या? प्रकृति का भी पुतला है और पांच तत्वों का भी सात्विक पुतला है। एक ही रूप है, उसमें निराकार आत्मा भी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ शिव समान, और देह का सार रूप पांच तत्वों का सार वो भी है, जिसे धाम कहा जाता है, ब्रह्मलोक। दोनों मिलकर के बिगड़ी को बनाने वाले कहे जाते हैं। उसे एक व्यक्तित्व के अलावा इस संसार में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है जो इस मनुष्य सृष्टि में आत्माओं की बिगड़ी या पांच जड़ तत्व जो तामसी बन जाते हैं दुखदाई, उन बिगड़ी हुए पांच तत्वों को सुधारने वाला हो। ओम शांति।